नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि जो दानेदार यूरिया है, सरकार ने एक लागू कर दिया है कि अब 40 किलो के बैग में दानेदार यूरिया उपलब्ध होगी किसानों को। पहले क्या था कि वो 50 किलो का पैकेट आता था। तब भारत सरकार का रेट था करीब 299 रुपये 50 पैसे। उससे फिर घटा करके आया 45 किलो यूरिया हो गया, उसका रेट हुआ 266 रुपये 50 पैसे। अब सुनने में आ रहा है कि यूरिया का जो पैकेट है वो 40 किलो का रह गया है। काफ़ी आजकल हमने भी देखा सोशल मीडिया पे लोग बड़ा उसको लेकर के चर्चा का विषय बना रखे हैं कि 40 किलो का बैग है, रेट वही 266 रुपये 50 पैसे, 5 किलो कम कर दिया गया। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न पर आते, इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या नाइट्रोजन को हम अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो है वो आप कम इस्तेमाल करिए। पिछले मैं एक सर्वे में पाया, मैंने देखा, खुद एक मिट्टी की जांच हमने कराई और कई दिन मैंने टीम के साथ रहा। तो उसमें देखा कि जो डॉक्टर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिट्टी में हुआ जा रहा है। अगर ऐसी यही स्थिति रही तो 5-7 साल बाद हमारी मिट्टी जो है वो कृषि योग्य, उसकी क्षमता नहीं बचेगी। तो उसमें जीवांश पदार्थों की मात्रा भी देना चाहिए, अदर भी बहुत सारे तत्व हैं उन्हें भी देना चाहिए। भारत सरकार ने क्या किया, उसको कम कर दिया, 5 किलो कम के एकड़ पे वो 45 किलो का ही कट्टा डले। उसके बाद अब जो 40 किलो का कट्टा आने को मार्केट में मंजूरी मिल रही है, तो हमें लग रहा है उसमें जो अब यूरिया का जो नाइट्रोजन का मात्रा है प्रतिशत, वो 37% उसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा और 17% उसमें सल्फर पाया जाएगा। तो यूरिया गोल्ड के नाम से आने जा रहा है मार्केट में। ये बहुत ही लाभकारी यूरिया साबित होगा, पर इसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब सल्फर गोल्ड, सल्फर क्यों आ गया इसमें? हमारी मिट्टी को जो सबसे ज़्यादा तत्व की आवश्यकता है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, यानी उसे बहुमात्रिक तत्व के नाम से जानेंगे। हमारे पौधों को कुल चाहिए 16 पोषक तत्व। अब इसके बाद यानी किसान करता क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे देता है। उसके बाद के जो शेष तत्व, करीब 14 तत्व बचते हैं, उसे किसान देने में असमर्थ रहता है या उसे जानकारी नहीं रहती है, वो ध्यान नहीं देता उस पर। तो ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, चाहे वो सल्फर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम है, बोरान है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जो भी तत्व और बच रहे हैं, जिंक वगैरह है, सल्फर है, वो किसान फसल को नहीं दे रहा है, जिससे कि हमारी फसल जो है वो अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रही है। तो संतुलित रूप में खाद देने में असमर्थ है किसान। अब देखिए सल्फर आ गया। अब जैसे इस समय सरसों की फसल चल रही है, सरसों में सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सल्फर अगर आप फसल में दे रहे हैं तो फसल में थोड़ा गर्मी बनी रहेगी और तेल की मात्रा जो है वो अच्छी रहेगी। ऐसे ही आप जितनी भी तेल वाली फसलें, उनमें सल्फर बहुत उपयोगी। लेकिन हमारी जितनी भी फसलें हैं सबके लिए आवश्यक है ये। तो जो हमारे तत्व हैं, 16-17 पोषक तत्व हैं, 16-17 पोषक तत्व सभी हमारी फसल को जाना चाहिए। बस अड़ते बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो बहुमात्रिक तत्व हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इन्हें कम देना चाहिए, पर देना चाहिए। अब सल्फर एक दाने में आता है, तो वो 5 किलो की पैकिंग में मार्केट में उपलब्ध है। तो करीब लगभग 1 एकड़ में 5 से 7 किलो का रिकमेंड या 8 से 10 किलो का रिकमेंड किया जाता है कि वो फसल में देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। सल्फर भी 2 तरीके का आता है, एक आता है ग्रेनुल फॉर्म में दानेदार, एक आता है लिक्विड में जो घोल बना करके आप स्प्रे करेंगे। तो अब क्या हुआ, देखा कंपनियों ने, सरकार ने देखा कि भाई सल्फर किसान नहीं दे रहा, फसल की ज़रूरत है, फसल में कम मिल पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यूरिया में ही मिला करके पूरा दे दिया। तो अब ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पर यह भी पढ़ रखना है कि यूरिया दानेदार भी हमें फसल में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। यूरिया इस्तेमाल ये नहीं करना है, जो भी हमें देना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्प्रे के माध्यम से फसल पे देना, जो पत्तियों के माध्यम से वो फसल में चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले। तो आप है यूरिया कम इस्तेमाल करेंगे। जो भी छिड़काव वाली यूरिया आ रही है मार्केट में, या छिड़काव वाले जो भी पदार्थ आ रहे हैं, जो भी रासायनिक उर्वरक आ रहे हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि दानेदार यूरिया का जो नुकसान है वो मिट्टी में जा करके मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है और जल का भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है। हवा में भी, हवा के टच में जा करके वो जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो भी खराब कर रहा है, उसका भी प्रदूषित कर रहा है। तो हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।